सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये समझने बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, बट आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि क्या वो होते हैं। स्टूडेंट्स कई बार वो हमारे फ्रेंड्स की तरह ऐड करते हैं, कई बार फो की तरह ऐड करते हैं, मतलब फो का मतलब है एनिमी, तो कई बार वो हमें हार्म भी पहुंचाते हैं। स्टूडेंट्स हम देखेंगे कैसे। अब देखो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझना है तो हमें थोड़ा ह्यूमन आई को समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखो 1 mm जैसे ये स्केल है स्टूडेंट जिसको आप मैथ्स में जनरली यूज करते हो, उसमें ये जो छोटी सी डिस्टेंस है वो 1 mm है। अब दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जो 1 mm से बड़ी साइज की होती है और उसको हमारी आंखें जो है बहुत आसानी से देख पाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब चीजें 1 mm से थोड़ी छोटी होने लगती हैं तो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होता है। जैसे हम बात करते हैं 1 mm और 0.1 mm। 0.1 mm हो गया 1 mm का 1/10। तो अगर किसी चीज का साइज इन दोनों के बीच में होता है तो देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, हालांकि हम देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे 1 grain ऑफ सॉल्ट, 1 grain ऑफ शुगर, 1 grain ऑफ सैंड, तो ये बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं और इस 1 mm से छोटे होते हैं, 0.1 mm से बड़े होते हैं, लेकिन देख लेते हैं इनको। जैसे पोलन ग्रेन्स हो गया स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन्स की हम बात कई बार कर चुके हैं। फ्लावर्स जो होते हैं उसका ये जो पोर्शन है, इसको आप अगर हैंड में लेके थोड़ा सा प्रेस करोगे तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स उसमें से निकलेंगे। उसमें से एक ग्रेन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उसका साइज भी इन दोनों के बीच में होता है और हम उसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स नेकेड आई से। लेकिन स्टूडेंट जब कोई चीज 0.1 mm से भी छोटी हो जाती है तब जनरली हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, इसको मैं यहाँ पुश करता हूं, तो 0.1 mm से छोटी चीजें जैसे सेल्स स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, ये सब छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं स्टूडेंट्स। उनका साइज जो है वो 0.1 mm से कम होता है, इसलिए वो हमें अपने आंखों से, नेकेड आई से नहीं दिखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, वो इतने छोटे होते हैं कि उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। वैसे स्टूडेंट्स एटम्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स के बारे में, ये भी बहुत छोटे होते हैं 1.1 mm से, इसलिए उनको भी नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। समझ में आई बात? बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर कोई चीज बहुत छोटा है, 0.1 mm से भी छोटा है बहुत, तो उसको देखने में ह्यूमन आई इज नॉट कैपेबल। ठीक है, अब बात करते हैं लिविंग क्रिएचर्स की। तो लिविंग क्रिएचर्स भी अलग अलग साइज में पाए जाते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। बड़े की बात करें तो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, कभी डायनासोर्स हुआ करते थे, फिर छोटे छोटे में आ जाओ तो एलिफेंट, और छोटा टाइगर, और छोटा कैट, और छोटा रैट, और छोटे में आ जाओ एंट। अब देखो ये एंट के लेवल पे जब हम आ गए हैं स्टूडेंट्स, तो इसका साइज 1 mm के अराउंड आ गया है। ठीक है, अब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे जो 1 mm से भी छोटे होते हैं। ठीक है, अब 0.1 mm मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। आपको समझ में आ रहा होगा कि इनको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स हमें, हालांकि हम नेकेड आई से देख लेंगे उनको। लेकिन आपको अब ये भी बात समझ में आ रही है कि ऑर्गेनिज्म अगर इतने बड़े हैं और फिर छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, तो और छोटे भी होते होंगे, शायद 0.1 mm से भी छोटे होते होंगे, और होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो तो हमें अब नेकेड आई से दिखाई देंगे नहीं, हाँ माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, लेकिन नॉर्मल खुली आंखों से तो दिखाई देंगे नहीं स्टूडेंट्स। और ये जो ऑर्गेनिज्म हैं जो इतने छोटे हैं उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आपको समझ में आ रही बात? और उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत कम होते होंगे दुनिया में। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, जितने ये बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं उनसे ज्यादा नंबर उनका होता है। हाँ, हमें वो दिखाई नहीं दे रहे होते हैं क्योंकि हम माइक्रोस्कोप लेके तो हर जगह घूम नहीं रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये जो मेरा हैंड है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत साफ है, तब भी इस पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे अगर मैं कोई ऐसा काम करके आया हूं जिसमें गंदगी इन्वॉल्व है, जैसे मैं सॉइल में खेल के आया, ठीक, तो मेरे हाथ में बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और मैंने आपके हाथ में भी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पे। राइट स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हर जगह होते हैं। जैसे ये आपका घर है स्टूडेंट्स, इस घर में हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैले हुए हैं। जैसे टॉयलेट की बात करते हैं, टॉयलेट में थोड़ी गंदगी ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप देखो कोने में एक प्लांट लगा हुआ है, तो उस प्लांट में और उसमें जो सॉइल है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। फिर वॉल्स और सीलिंग या फ्लोर, सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। हाँ, फ्लोर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे हम जूते चप्पल से चलते हैं तो थोड़ी गंदगी ज्यादा होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है, हमारे आसपास हर जगह फैले हुए हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखाई देंगे। और ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि इतने ज्यादा हैं ये, इनमें से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हो ये जरूरी नहीं होता है। और स्टूडेंट्स यहीं पे नहीं, खाने की चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कोई चीज अगर खाने की है वो खराब हो रही है तो डेफिनेटली उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, छोटे छोटे, दिखाई नहीं दे रहे। कुछ अच्छी चीजों में भी होते हैं, जैसे कर्ड हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा तो होता है स्टूडेंट्स, उसमें बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको हम खाते हैं
और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए एक्चुअली अच्छे होते हैं, जैसे कि हम बाद में देखेंगे। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें से कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, जैसे कि हम स्टडी करेंगे। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे आसपास हर जगह होते हैं, बस छोटे होते हैं इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। हमारे बॉडी के अंदर है, प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी होते हैं। इनफैक्ट इतना ही स्टूडेंट्स, ये बहुत टफ भी होते हैं, कितना भी हार्श इन्वायरमेंट हो वो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे देखो कितनी ठंडी जगह है, यहाँ पे नॉर्मल प्लांट्स और एनिमल्स बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत लार्ज अमाउंट में यहाँ पर भी होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलते हैं। यहाँ पे देखो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं, इसके अंदर वोल्केनिक को अंदर भी। ये देखो कैसी जगह है, कितना उबलता हुआ वाटर है, कितना बॉइलिंग वाटर है यहाँ पे। नॉर्मल प्लांट्स एनिमल्स के लिए इसमें सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर भी पाए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो ये डेजर्ट है, यहाँ पर भी लाइफ बहुत कम मिलती है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां भी बहुत लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। और अगर इस तरह की कोई जगह हो जहां पे बहुत पानी है, बहुत ट्रीज है, तो यहाँ पे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भर भर के मिलेंगे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट का ये मानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इतने टफ होते हैं कि वो स्पेस में, मतलब अर्थ के बाहर भी सर्वाइव कर सकते हैं। हालांकि उसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे। नाउ आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स वेयर यू विल बी एबल टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट माइक्रोस्कोप। जैसे कि अगर आप ब्रेड को बहुत दिन तक ऐसे हवा में छोड़ दो तो उस पर एक व्हाइट ग्रीनिश सी लेयर जमा हो जाती है, कई बार फ्रूट्स पे भी ऐसा होता है। तो ये एक्चुअली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स। तो आप सोच रहे होंगे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि सॉल्ट के ग्रेन्स को अलग अलग देखना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स जब साथ में होते हैं तो आराम से आप उनको देख पाते हो। तो वैसे ही कुछ आप यहां पे सोच सकते हो कि यहां पर जो आप उसको देख पा रहे हो वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ में, जिससे वो आपको दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।